सोल्यूशन का एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.19 दिया है। क्वेश्चन सेज ए सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 30 ग्राम, ठीक है। एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, जो सॉल्वेंट हो गया वाटर हो गया, इसका भी मास दिया है दैट इज 90 ग्राम, ठीक है भाई। अब देखिए हैज ए वेपर प्रेशर, ध्यान दीजिए भाई, वाटर हैज ए वेपर प्रेशर, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे अगर आप देखें जो ये वेपर प्रेशर है किसका, सोल्यूशन का दिया हुआ है। ध्यान दीजिए ए सोल्यूशन इस सॉल्यूशन में 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया हुआ है और 90 ग्राम वाटर दिया हुआ है, और यही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया 2.8 kPa। kPa का मतलब किलो पास्कल हो गया भाई, 8298 के। ध्यान दीजिए तो ये जो वेपर प्रेशर दिया है किसका, सॉल्यूशन का दिया हुआ है। वाटर में जाएंगे तो P0 के बारे में मत कंसीडर करिए, ये वाटर का वेपर प्रेशर नहीं है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर आप देखें एक ऐसा सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। मैं कुछ ऐसा विजुलाइज कर लेता हूँ। इस सॉल्यूशन में आपका NVS डला हुआ है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और वाटर भी डला हुआ है। ये बन गया आपका सॉल्यूशन। NVS का मास कितना दिया है, 30 ग्राम दिया है। H2O का मास कितना दिया है, 90 ग्राम दिया है। ये डेटा हमारे पास में है, ठीक है भाई। अब देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं PS से, तो PS की वैल्यू हमें मिल जाती है। PS इज इक्वल टू कितना दिया है भाई, यहाँ पर 2.8 किलो पास्कल हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इस दोनों सेंटेंसेज में आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर नहीं दिया है। मतलब क्या है कि P0 की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, P0 की वैल्यू नहीं दी हुई है। अब ठीक है भाई, अब देखिए एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डला हुआ है, ठीक है। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डला हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको सोचना है किसके बारे में, राउल्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है आपका P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका XB, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए P0 होता क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पर वाटर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया। तो वाटर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर नहीं दिया हुआ है। PS क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये दिया है। सॉल्यूशन हैज ए वेपर प्रेशर, तो PS की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है भाई। ये XB दिया है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप देखिए भाई ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस फार्मूला क्या होता है भाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं WB, और ये हो जाएगा आपका MA, यहाँ पर हो जाएगा MB, और ये हो जाएगा WA, ये होता है, ठीक है। जहाँ भी आपका B दिया है वो सॉल्यूट के बारे में बात करेगा, जहाँ भी आपका A दिया है वो सॉल्वेंट के बारे में बात करेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे W किसको रिप्रेजेंट करेगा, मास को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपका M दिया है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोलर मास को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए भाई यहाँ पे WB, तो W का मतलब क्या हो गया, मास, और B का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। MA दिया है तो M का मतलब क्या हो गया, मोलर मास, और A का मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, तो ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो इस तरह से आपको ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये फार्मूला मिल जाता है, ठीक भाई। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस इन जनरल जिसमें से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है तो क्या होता है, उसमें से NB जो होता है, NB जो बॉटम में होता है डिनोमिनेटर, उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। तो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इस फॉर्म में हमें फार्मूला मिल जाता है, ठीक है भाई। अब देखिए हमें डेटा प्लग इन करना है। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो P0 की वैल्यू तो नहीं दी हुई है, चलिए कोई बात नहीं, तो P0 यहाँ पर मैंने रख दिया माइनस, PS की वैल्यू दी हुई है तो 2.8, चलिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ 2.8, ठीक है भाई। अब इसके बाद में P0 यहाँ पर मैंने P0 कर लिया। अब ध्यान दीजिए एज इक्वल टू, अब देखिए ये जो आपका WB दिया हुआ है तो W का मतलब क्या हो गया, मास हो गया, B का मतलब सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। ये NVS हो गया, NVS दिया हुआ है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 30 ग्राम हो गया। तो चलिए मैं यहाँ पर 30 रख देता हूँ मल्टीप्लाइड बाई। अब इसके बाद में जो आपका MA दिया हुआ है, M का मतलब मोलर मास, और A का मतलब हो गया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोलर मास, और सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है, वाटर का मोलर मास आपको मालूम है 18 होता है। चलिए मैंने यहाँ पर 18 प्लग इन कर दिया। अब इसके बाद में MB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है क्या भाई, अब देखिए जो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ये आपका अननोन सॉल्यूट है, कोई केमिकल फार्मूला नहीं दिया हुआ है, तो ये भी आपका अननोन हो गया। तो चलिए मैं इसको ज्यों का त्यों रख दिया, ये हो गया आपका MB, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई। अब इसके बाद में क्या दिया, WA, W का मतलब मास और A का मतलब
सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का मास दिया है, ये हो गया आपका 90। बहुत ही सिंपल। अब देखिए इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो अब देखिए कैसे होगा। ये 18 5 जा 90 होता है, 5 6 जा 30 होता है, तो यहाँ से आपको 6/MB मिल गया भाई, 6/MB। ठीक है, ये आपको एक्सप्रेशन। अच्छा, इस एक्सप्रेशन से अगर मैं MB का मतलब क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया भाई, ये MB का मतलब क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको अगर मैं फ्लिप कर देता हूँ तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए भाई, P0 मैंने टॉप में कर दिया और इसको P0 माइनस इसको बॉटम में कर देता हूँ, 2.8 इज इक्वल टू, ये इसको टॉप में कर दिया MB और डिवाइडेड बाई 6। कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैंने ऐसे फ्लिप कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही इक्वेशन है। अब इससे मुझे क्या मिलेगा, मैं MB एक साइड कर लेता हूँ, ये MB हो जाएगा तो 6 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा भाई, 6 हो गया, ये P0 हो गया डिवाइडेड बाई ये P0 माइनस 2.8 हो गया। देखिए इसको मैं लेवल कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट एक्सप्रेशन मान लेते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका, ये है आपका मोलर मास। अगर आप सॉल्यूट का, किस तरह के सॉल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, मतलब इस सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसमें P0 की वैल्यू आप डिटरमिन करिए, प्लग इन करिए, MB की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अब आगे का सेंटेंस पढ़ते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, इतना इंफॉर्मेशन या इतना एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है। ठीक है भाई, अब देखिए सेकेंड सेंटेंस दिया है फर्दर, अब इसके आगे होता क्या है, 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू द सॉल्यूशन। अब देखिए इस सॉल्यूशन में 90 ग्राम वाटर ऑलरेडी डला हुआ है, ध्यान दीजिए इस सॉल्यूशन में 90 ग्राम वाटर ऑलरेडी डला हुआ है, परंतु फिर भी 18 ग्राम वाटर ऐड कर दिया जाता है। जब आप 18 ग्राम वाटर फिर से ऐड कर देंगे तो टोटल मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 108 ग्राम हो गया भाई। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन में। फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन एंड देन न्यू वेपर प्रेशर बिकम्स 2.98 के, no सॉरी 2.9 kPa, किलो पास्कल हो गया 298 के, ये हो गया भाई। मतलब क्या है कि जब इस सॉल्यूशन में 18 ग्राम वाटर डालेंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाता है। इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मतलब क्या है कि इसके केस में PS की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2.9 दिया, ये डेटा दिया हुआ है भाई। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सॉल्यूट की क्वांटिटी सेम रहती है, फर्दर यहाँ पर सॉल्यूट के बारे में बिल्कुल नहीं बोलता है। तो मतलब क्या है कि अब जो हम दूसरा फार्मूला यूज करने वाले हैं तो उसमें से सॉल्यूट की क्वांटिटी सेम रहेगी, बट वाटर की क्वांटिटी क्या यूज करेंगे, 108 ग्राम। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना यूज करेंगे, 2.9। अब देखिए फर्दर क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये MB को बोलता है कैलकुलेट करने के लिए। और सेकेंड पॉइंट में बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड पूछता है, मतलब P0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। P0, ये जो P0 है ना, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स अननोन है, इनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखिए भाई ध्यान दीजिए, इसमें भी आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो जो फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, ये जो हो गया आपका WB और ये हो गया आपका MA अपॉन, ये हो गया MB और ये हो गया आपका WA। ये फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। अब देखिए मैं इसको थोड़ा आगे ले जाता हूँ। P0 तो अननोन है, ठीक है भाई। PS क्या हो जाता है, ये PS 2.9 हो गया, 2.9 कर लिया। अब इसके बाद में P0 आपने नीचे कर दिया। अब ध्यान दीजिए इज इक्वल टू, ये WB क्या है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास ये चेंज नहीं होता है, इसमें कोई एडिशन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 30 प्लग इन कर दिया मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे अगर आप देखें मोलर मास किसका, वाटर का, सॉल्वेंट का हो गया, तो सॉल्वेंट का मोलर मास कितना हो गया, 18 हो गया, ये सेम हो गया भाई। अब नीचे जाइए, MB मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो नहीं दिया है, तो चलिए इसको हम रख ही देते हैं। अब इसके बाद में WA मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाता है सेकेंड कंडीशन में, 108 मल्टीप्लाइड बाई 108 कर दिया भाई, ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस से हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है। इन दोनों सेंटेंसेस से हमें क्या मिलता है, कौन सा एक्सप्रेशन मिलता है, हमें आपको ये एक्सप्रेशन मिलता है। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम ये ऐसे निकाल लेते हैं, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 18 6 जा आपका हो गया 108, 6 5 जा 30 हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो क्या मिलेगा भाई,
पी नाट माइनस 2.9 और ये हो गया आपका पी नाट इज इक्वल टू ये हो जाता है 5 अपान ये हो गया आपका MB। ये एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है, ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। अब देखिए भाई यहाँ पे हम इन दोनों एक्सप्रेशन को यूज करके MB की वैल्यू निकाल लेते हैं और पी नाट की वैल्यू निकाल लेते हैं। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। MB से हमें मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट और पी नाट से हमें आंसर मिल जाएगा सेकेंड पार्ट का, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब देखिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट, MB की वैल्यू हम रख देते हैं इसमें से। ये जो आपका सेकेंड एक्सप्रेशन है, अब देखिए स्पेस के लिए मैं इस कचरे को हटा देता हूँ, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ठीक है मैं क्या करता हूँ, लीजिए मैं इस पोर्शन को हटा दिया, ठीक है भाई, ये पोर्शन में हटा देता हूँ। अब ध्यान दीजिए, हम करते क्या हैं कि ये जो आपका MB है, ठीक है भाई, ये जो आपका MB है, तो ये MB का एक्सप्रेशन ये लेकर के मैं उठा करके इसमें रख देता हूँ, बहुत ही सिंपल। तो ध्यान दीजिए ये पी नाट माइनस क्या दिया है 2. सेकेंड इक्वेशन में ध्यान दीजिए 2.9 डिवाइडेड बाई पी नाट दिया है इज इक्वल टू ये 5 दिया है, ठीक है भाई। और ये MB इज इक्वल टू कितना है 6 पी नाट और डिवाइडेड बाई पी नाट माइनस 2.8। अब ध्यान दीजिए 6 पी नाट जब यहाँ पे रखेंगे डिवाइडेड बाई पी नाट माइनस 2.8 करेंगे तो पी नाट माइनस 2.8 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका पी नाट माइनस 2.8 और नीचे क्या हो जाएगा भाई आपका 6 पी नाट हो जाएगा। 6 पी नाट बहुत ही सिंपल, पी नाट कैंसिल कर दिया, ये बहुत ही सिंपल हो गया। 6 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 पी नाट माइनस, अब देखिए भाई 6 9 जा कितना होता है 54, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 5 17 हो जाएगा, डेसिमल आप लगाइए इज इक्वल टू ये 5 पी नाट हो जाएगा माइनस 5 8 जा कितना हो जाता है 40 होता है, ठीक है भाई, 5 2 जा 10 और ये 14 हो गया और ये डेसिमल हटाइए चला जाएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ, इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 6 पी नाट माइनस 5 पी नाट इज इक्वल टू 17.4 माइनस 14.0 मिल जाएगा आपको। यहाँ से आपको पी नाट इज इक्वल टू इसको सब्सट्रैक्ट करिए, तो यहाँ से 4 यहाँ से 3 और ये हो गया आपका पी नाट का वैल्यू। देखिए अब देखिए वेपर प्रेशर आप सोल्यूशन किस में दिया है किलो पास्कल में, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट भी आपका किलो पास्कल में हो गया। लीजिए आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यहाँ से मिल जाता है, बहुत ही सिंपल हो गया भाई, मिल गया। अब देखिए ये जो आपका पी नाट का वैल्यू मिला है, तो चाहे आप सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए तो MB की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे फर्स्ट एक्सप्रेशन में रख दीजिए तो MB की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ इस साइड। ये MB की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई, MB दैट इज मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है भाई। तो ये दिया है आपका 6 पी नाट की वैल्यू दैट इज 3.4, चलिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ 3.4 हो गया डिवाइडेड बाई पी नाट, ये हो गया आपका 3.4 माइनस 2.8 हो जाएगा। अब देखिए 6 मल्टीप्लाइड बाई 3.4, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 0.6 मिलेगा, 0.6 मिल गया। अब देखिए डेसिमल आप हटाइए, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको 34 मिलेगा। और देखिए मोलर मास का यूनिट क्या होता है भाई, ग्राम पर मोल होता है, मतलब है कि MB की जो वैल्यू होगी 34 ग्राम पर मोल मिल जाता है, बहुत ही सिंपल हो गया। देखिए यहाँ से आपको इन दोनों वेरिएबल्स जो आपके अननोन वेरिएबल्स थे, इनकी वैल्यू आपको आसानी से यहाँ से मिल जाती है। टू कंडीशन से हमें 2 एक्सप्रेशंस मिलते हैं, दोनों एक्सप्रेशंस को यूज करके हम निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एज वेल एज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज वाटर।